गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज इस यूनिट में हम सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में स्टडी करेंगे। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स क्या होता है? तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स इज ऑल्सो रेफर्ड एज सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रेगुलेशन। देखिए सेल्फ मैनेजमेंट जो है उसको हम सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ रेगुलेशन भी बोल सकते हैं। तो ये एक एबिलिटी है कि हम अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को और अपने बिहेवियर को अलग अलग अवस्थाओं में किस प्रकार से रेगुलेट करते हैं। कहता दिस इंक्लूड्स मोटिवेटिंग वन सेल्फ एंड सेटिंग डिफरेंट एंड वर्किंग टूवर्ड्स पर्सनल एंड एकेडमिक गोल्स। तो इसमें जो है अपने आप को मोटिवेट करना होता है पर्सनल और एकेडमिक गोल्स के लिए। कहता है स्टूडेंट विद स्ट्रॉन्ग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, ऐसे स्टूडेंट जिनमें सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स अधिक होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, वो अलग अलग एक्टिविटीज़ आराम से कर सकते हैं और समय के साथ अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। जितने भी टास्क होते हैं, चाहे वो स्कूल में हो या अपने यहाँ हो, घर पे, अपनी स्टडीज़ में भी अच्छा करते हैं। तो कहता है इट हेल्प्स इन फ्यूचर स्टडीज़ एंड वर्क इन लाइफ। तो इट हेल्प्स इन फ्यूचर स्टडीज़, तो ये फ्यूचर स्टडीज़ में हेल्प करता है और वर्क में भी मदद करता है और लाइफ में। तो सेशन 1 इंट्रोडक्शन टू सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट क्या है? तो कहता है आफ्टर राइटिंग एन एग्जाम यू हैव एवर फेल्ट दैट यू शुड हैव स्टडीड मोर। कहता है कि क्या एग्ज़ाम्स के बाद आपने कभी महसूस किया है कि आपको और स्टडीज़ की ज़रूरत थी? कहता है डू यू थिंक यू कुड मैनेज योर हॉबीज़। आप क्या समझते हैं कि आप अपनी हॉबीज़ और इंटरेस्ट और स्टडीज़ को अच्छे से मैनेज कर सकते थे अगर आपने समय को अच्छा मैनेज कर लिया होता? कहता है मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। सेल्फ मैनेजमेंट में आपको अपने आप को समझना होता है। अंडरस्टैंडिंग व्हाट योर इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़ आर, आपके इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ क्या हैं। तो और हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड, और आपका एटीट्यूड होना चाहिए बिल्कुल पॉजिटिव। एंड ग्रूमिंग योर सेल्फ इन ऑर्डर टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, और अपने आप को इस प्रकार से ड्रेसअप करना है कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस उत्पन्न हो। कहता है सेल्फ मैनेजमेंट में ऑल्सो हेल्प इन डेवलपिंग गुड हैबिट्स। सेल्फ मैनेजमेंट जो है अच्छी आदतें भी उत्पन्न करता है। ओवरकमिंग बैड हैबिट्स, जो खराब आदतें हैं उससे मुक्त कराता है। रीचिंग आवर गोल्स, और हमें अपने लक्ष्य की ओर पहुंचाता है। आई कैन, ये कहता है, देखिए यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, आई कैन हील माई सेल्फ, अपने आप को मैं हील कर सकता हूँ। कहने का मतलब अगर मैं पॉजिटिव सोचता हूँ तो मैं अपने आप को हील कर सकता हूँ। और ये कब है? जब मैं ऑर्गेनाइज्ड हूँ, मैं सही से सोचता हूँ, मेरे अपने इमोशंस को कंट्रोल करता हूँ, बॉडी को कंट्रोल करता हूँ, है ना, अपने मन को भी कंट्रोल करता हूँ, तो मैं ऑर्गेनाइज्ड हूँ और मैं अपने आप को हील कर सकता हूँ, मतलब आगे बढ़ा सकता हूँ। कहता है बीइंग एबल टू मैनेज योरसेल्फ हेल्प्स टू अवॉइड स्ट्रेस एंड प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ टू गेट इन्वॉल्व इन फन एक्टिविटीज़। देखिए अगर आप अपने आप को मैनेज कर पाते हैं तो आप अपने स्ट्रेस को अवॉइड कर पाएंगे, और जो ऐसा करने पर आप अपने लिए फन एक्टिविटीज़ के लिए भी समय निकाल पाएंगे। देखिए इसमें कहता है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में क्या आता है। देखिए एक है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब आप अवेयर हैं, आप नोइंग योर सेल्फ, आप अपने आप को जानते हैं एज एन इंडिविजुअल के रूप में। योर वैल्यूज़, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं। लाइक्स एंड डिसलाइक्स, क्या आपको अच्छा लगता है, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, क्या आपकी कमज़ोरी है और क्या वीकनेस है। कहता
सेल्फ कंट्रोल, एबिलिटी टू कंट्रोल योर बिहेवियर, डिसिप्लिन एक्सेट्रा। तो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बिहेवियर को और डिसिप्लिन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस में आता है। देखिए, और इसमें सेल्फ मैनेजमेंट में क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है, बिलीविंग इन योर सेल्फ, आप अपने आप में विश्वास रखते हैं। दैट यू कैन डू एनी टास्क, कि आप कोई भी काम कर सकते हैं जो आपको दिया जाता है। एंड यू आर नॉट स्केयर्ड ऑफ टेकिंग रिस्क, और आप रिस्क लेने में भय नहीं करते। देखिए, और कोई भी आपको वो आती है प्रॉब्लम, तो आप सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप मेथड से उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। इसके बाद है सेल्फ मोटिवेशन। देखिए, आप अपने कार्य को बिना किसी मोटिवेशन के खुद कर पाते हैं। कहता है पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग, कहता है आप साफ सफाई का अधिक ध्यान रखते हैं और स्मार्ट भी रहते हैं। कहता है नेक्स्ट है पॉजिटिव थिंकिंग, एक्सप्रेसिंग सर्टेनिटी और अफर्मेशन इवन इन टफ सिचुएशन। मतलब अगर स्थिति अनुकूल ना हो, परिस्थिति अनुकूल ना हो, सही नहीं हो, तो उस अवस्था में भी आप जो है पूरे आत्मविश्वास से काम करते हैं। वर्किंग टुगेदर विद पीपल टू अकम्प्लिश शेयर्ड गोल्स, और अन्य लोगों के साथ एक टीम मिला के काम करते हैं। टाइम मैनेजमेंट में है आपके अंदर अचीविंग टास्क ऑन टाइम एंड अकॉर्डिंग द प्लान, मतलब प्लान के अकॉर्डिंग समय में आप अपना जो टास्क होता है उसको अचीव कर सकते हैं। गोल सेटिंग, देखिए प्लानिंग कॉन्क्रीट गोल्स टू बी अकम्प्लिश्ड विद इन अ सेट टाइम फ्रेम, एक निश्चित समय के अंदर एक गोल्स को आप अचीव कर सकते हैं। अब ये प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, तो ये जो है स्टूडेंट के साथ कर सकते हैं, अलग अलग देखेंगे इनको हम। इसमें तो कहता है फर्स्ट प्रोसीजर, राइट द फॉलोइंग पैराग्राफ इन क्लास में लिखेंगे। वन वॉलंटियर कैन रीड व्हाट ही शी रोट एंड द अदर स्टूडेंट्स कैन डिस्कस। एक वॉलंटियर जो उसमें लिखेगा जो और स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे या लिखेंगे। जैसे मनीष गॉट एडमिशन टू अ न्यू स्कूल, हिज क्लोथ्स वर नॉट क्लीन। मनीष को नए स्कूल में एडमिशन मिल गया, उसके जो क्लोथ्स और शूज़ साफ़ नहीं थे, शूज़ पॉलिश नहीं थे और कपड़े साफ़ नहीं थे। एंड लेसेस वर नॉट टाइट। ही डिड नॉट स्माइल एट एनीवन, उसने किसी की ओर देखे मुस्कुराया नहीं। एंड लुक्ड सैड, और क्या दिख रहा था, उदास दिख रहा था। ही डिड नॉट लुक कॉन्फिडेंट, वो कॉन्फिडेंट भी नहीं लग रहा था। कहता व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट दैट यू थिंक आर मिसिंग इन मनीष। तो कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं सेल्फ मैनेजमेंट की जो आप सोचते हैं मनीष में मिस हो रही हैं, तो ये आपको बताना है। तो एक्टिविटी 2 है हाउ सेल्फ अवेयर यू आर, क्या आप कितना सेल्फ अवेयर हैं। कहता है फॉर्म पेयर्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आप एक दूसरे को जानते हैं। कहता है स्टूडेंट्स टू रेट ईच अदर, प्रत्येक स्टूडेंट को एक दूसरे को रेट करना है कि वो कितना अच्छा है या ठीक है या बैड है सेल्फ मैनेजमेंट को लेकर। देखिए यहाँ पहले जो देगा कॉलम, इसमें क्या होगा, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल क्या है, कौन सा है, और उसमें आप माई रेटिंग ऑफ माई एबिलिटी, आप अपने को कितने नंबर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे है माई फ्रेंड्स रेटिंग ऑफ माई एबिलिटी, कि मेरा फ्रेंड आपको आपकी एबिलिटी को कितने नंबर देता है, मतलब आपका फ्रेंड आपको एबिलिटी को कितने नंबर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि आप में कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो आप कितने नंबर देंगे। मान लीजिए 1 से लेके 5 तक है या 1 से लेके 10 तक है, तो आप कितने नंबर देंगे।
ठीक है, और यहाँ पे है आपका फ्रेंड कितने देगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये पॉजिटिव एंड चीयरफुल, पॉजिटिव थिंकिंग, तो ये एक्टिविटीज़ को मजाक नहीं समझेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सेल्फ मैनेजमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ये समझिए इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन। तो कहता है नीट एंड क्लीन कितना रखते हैं आप, साफ़ कितने रखते हैं, हाइजीन कितनी रखते हैं, और ग्रूमिंग कितना अच्छा कपड़े पहनते हैं, डस्ट अप रहते हैं स्कूल में आके, या घर पे भी वैसे देखेंगे, कितने पंक्चुअल रहते हैं आप, है ना। आप पंक्चुअलिटी में कितने नंबर देते हैं, आपका स्टूडेंट कितने देगा। तो ये इस प्रकार की ये वो हैं एक्टिविटीज़ है, तो ये आपको मैनेज करने के लिए ये MCQ इसको रीड करेंगे, विच इज़ नॉट अ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, इसमें जो कौन सा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल नहीं है, ठीक है, इसको करेंगे। कहता राइट शॉर्ट नोट ऑन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सेल्फ मैनेजमेंट। वैसे सेल्फ मैनेजमेंट में हम आपको क्वेश्चन आंसर दे चुके हैं, एक्चुअली ये करना चाहिए, ये कर सकते हैं आप, इट इज़ हेल्पफुल। कहता है लिस्ट एनी 5 मैनेजमेंट स्किल्स। कहता है ड्रॉ एन आउटलाइन ऑफ योर राइट हैंड, अपने राइट हैंड की आउटलाइन ड्रॉ करेंगे, एंड लेवल ईच फिंगर, हर एक फिंगर को लेवल करेंगे विद डिफरेंट फैक्टर्स। कहता है दैट इन्फ्लुएंस यू इन मैनेजिंग योरसेल्फ, जो आपको मैनेज करने में हेल्प करते हैं। देखिए अब है सेशन 2 स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आपकी क्या स्ट्रेंथ और क्या वीकनेस है। कहता है हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट गुड मार्क्स इन वन सब्जेक्ट। क्या आप अचंभित होते हैं, वंडर करते हैं कि आपको एक सब्जेक्ट में अच्छे नंबर मिलते हैं मगर दूसरे में नहीं मिलते। कहता है नोइंग व्हाट यू डू वेल और नॉट वेल। कहता है इस बात का अगर आपको पता हो कि आप किस चीज़ में अच्छा करते हैं और किस में उतना अच्छा नहीं करते, तो इसका अगर आपको ज्ञान हो तो आप अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। एंड स्ट्रेंथ, और जहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ है उसको एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस में बदल देंगे। कहता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस हेल्प यू इन दिस प्रोसेस। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस का एनालिसिस करेंगे तो आपको ये इसमें हेल्प करेगा प्रोसेस में। कहता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस बिगिंस विद नोइंग योरसेल्फ फर्स्ट। तो ये जो है एनालिसिस सबसे पहले शुरू होती है कि आपको ये मालूम होना चाहिए अपने बारे में। कहता है इसमें आपकी देखिए बिलीव्स क्या हैं, लाइक्स क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, हुआ है मैं कौन हूँ, ओपिनियंस, बैकग्राउंड, डिसलाइक्स। अभी हुआ आई एम मैं कौन हूँ ये अभी बताएंगे हम, देखिए है ना। इसमें ये नहीं है कि आपका नाम क्या है, कौन है, ठीक है नहीं। कहता है एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रेंथ जैसे आई मीन अंडरस्टैंडिंग हु यू आर, व्हाट यू लाइक, व्हाट डू यू नॉट लाइक, व्हाट आर योर बिलीव्स, आपके बिलीव्स क्या हैं। तो कहता है व्हाट आर योर ओपिनियंस, आपके ओपिनियंस क्या हैं, व्हाट आर योर बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड क्या है, व्हाट डू यू डू वेल, क्या आप अच्छा करते हैं, व्हाट डू यू नॉट डू वेल, आप क्या अच्छा नहीं करते हैं, मतलब क्या अच्छा कर सकते हैं और क्या अच्छा नहीं कर पा सकते उतना। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हु यू आर, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन है, बिकॉज ओनली यू कैन मेजर योर स्ट्रेंथ इन, क्योंकि केवल आप ही अपनी स्ट्रेंथ और मेजर को, वीकनेस को मेजर कर सकते हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस को मेजर कर सकते हैं। कहता है अब जैसे एग्जाम्पल कहता है, एग्जाम्पल देता है स्ट्रेंथ का, आई एम गुड एट अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स इमोशंस, कि मैं अच्छा किस बारे में हूँ कि मैं दूसरे के इमोशंस को समझ सकता हूँ। सेकंड कहता है आई एम कॉन्फिडेंट इन डीलिंग विद स्ट्रेंजर्स। मैं जहाँ पढ़ रहा हूँ, देखिए यहाँ पर येलो पॉइंटर आ रहा होगा, इसी वजह से चूज़ करा है। कहता है आई एम कॉन्फिडेंट इन डीलिंग विद स्ट्रेंजर्स, मैं दूसरे लोगों को, मतलब स्ट्रेंजर्स, बाहर के लोगों को डील कर सकता हूँ, है ना, और इस प्रकार से डील कर सकता हूँ कि मेरे को कोई नुकसान भी नहीं होगा। आई हेल्प माई पेरेंट्स इन हाउस होल्ड कोर्स, तो घर के कामों में, बच्चों में मैं जो अपने माता पिता की मदद करता हूँ। आई प्ले क्रिकेट वेरी वेल, मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता हूँ।
अब ये तो है स्ट्रेंथ की बात। अब वीकनेस में कहता है आई एम अनेबल टू रेजिस्ट जंक फूड व्हेन माय फ्रेंड सेज टू। कहता मैं जंक फूड जो है कुछ भी हो, चाउमीन वगैरह, ये जो है रेजिस्ट नहीं कर पाता, मतलब अपने आप को रोक नहीं पाता कि ना खाऊं जब मेरे फ्रेंड्स मुझे कहते हैं, बताते हैं। कहता है आई वुड लाइक टू लर्न मोर अबाउट कंप्यूटर्स। तो ये मेरी वीकनेस है, आई वुड लाइक टू, ये एक एग्जांपल दे रहा है, आई वुड लाइक टू लर्न मोर अबाउट कंप्यूटर्स, मैं जो और कंप्यूटर के बारे में जानना चाहता हूँ। तो ये मेरी वीकनेस है, मैं जान नहीं पाता। तो कहता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो बीइंग सेल्फ अवेयर और स्टैंडिंग हु आई एम। देखिए सेल्फ अवेयर होने का मतलब क्या है, और अंडरस्टैंडिंग हु आई एम कि मैं कौन हूँ। तो मीन्स लुकिंग आउटसाइड एंड यूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये नहीं देखना कि मेरा नाम क्या है, सच एज माय नेम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, रिलेशनशिप क्या है, वी हैव, लेकिन उसका मतलब क्या है कि मेरे अंदर इनर स्ट्रेंथ क्या है, हिडन टैलेंट्स क्या है, स्किल क्या है, हिडन वीकनेस क्या है। तो ये है कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मैं कौन हूँ। तो कहता है लेट अस लुक व्हाट कुड बी आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो यहाँ पे बताया कि वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या हो सकती है। अब देखिए, अब स्ट्रेंथ क्या, व्हाट आर स्ट्रेंथ्स आर व्हाट वी डू वेल। जो स्ट्रेंथ क्या है, जो हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वो हमारी स्ट्रेंथ है। एंड आर गुड एट, मतलब हम ठीक से प्रकार से कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एवरीवन हैज सम स्ट्रेंथ, हर एक में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ हो सकती है। कहता है वीकनेस ऑल्सो नोन एज एरियाज इम्प्रूवमेंट। तो वीकनेस आर ऑल्सो नोन एज एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। देखिए जहाँ पे वीकनेस है, अगर आपको मालूम हो जाए कि हमारी वीकनेस इसमें है, तो वहीं पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और व्हाट वी डू नॉट डू वेल, या हम जो नहीं करते है ना, तो आप उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एवरीवन हैज सम वीकनेस। दो आप कहता है जो जहाँ वीकनेस है वही इम्प्रूवमेंट का क्षेत्र है। कहता है बाय अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ वी कैन नो व्हाट वी कैन एंड कैन नॉट डू। अपने आप को समझ के हम ये समझ सकते हैं हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते। कहता है बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन वी कैन प्लान व्हाट एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव आवरसेल्फ। कहता है बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन के आधार पे हम क्या प्लान कर सकते हैं और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। कहता बाय इम्प्रूविंग वी विल फील कॉन्फिडेंट अबाउट आवरसेल्फ। हम इम्प्रूव करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, अपने बारे में हमारे को कॉन्फिडेंट फील करेंगे, मतलब हमारे अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। कहता है अब आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करेंगे। टेक टाइम ऑफ टू थिंक अबाउट व्हाट यू डू वेल। कहता है इसके लिए समय निकालेंगे और सोचेंगे व्हाट यू डू वेल, कि आप क्या करते हैं अच्छा। थिंकिंग ऑफ एनीथिंग दैट यू आर ऑलवेज गुड एट। कोई ऐसी चीज़ के बारे में सोचेंगे जिसमें आप हमेशा बढ़िया करते हैं। तो थिंक अबाउट व्हाट अदर्स अप्रिशिएट अबाउट यू। अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि दूसरे लोग क्या अप्रिशिएट करते हैं आपके बारे में, मतलब उन्हें क्या अच्छा लगता है। तो आइडेंटिफाइंग वीकनेस को कैसे करेंगे। कहता है पॉइंट आउट द एरियाज वेयर यू स्ट्रगल। वो एरियाज ढूंढेंगे जहाँ पर आप स्ट्रगल करते हैं, मतलब जहाँ आपको डिफिकल्टी होती है। लुक एट द फीडबैक यू रिसीव फ्रॉम अदर्स। वो फीडबैक देखेंगे, लोग क्या फीडबैक देते हैं आपको। कहता है बी ओपन टू फीडबैक, मतलब आपको फीडबैक लेना चाहिए। तो क्योंकि फीडबैक लेंगे, अगर कहीं गलती है तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड एक्सेप्ट योर वीकनेस विदाउट फीलिंग स्मॉल अबाउट इट। कहता है जहाँ वीकनेस है आपकी, उसमें आपको छोटा फील नहीं करना है ना। तो लुक इट एज एन एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। उसको ऐसा समझना है कि वहाँ पे और आप इम्प्रूव कर सकते हैं। कहता है यहाँ पे कोई क्वेश्चन रेज करता है ये, जिसके आधार पे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके अंदर स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। जैसे हाउ आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स।
कहता है व्हाट डू आई डू बेटर देन अदर्स, ये इसी के साथ ये है वेयर डू आई वरी एंड स्ट्रगल। कहता है हाउ आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वेयर डू आई वरी एंड स्ट्रगल, कहाँ मैं वरी करता हूँ स्ट्रगल करता हूँ। कहता है व्हाट डू आई डू बेटर देन अदर्स, कि मैं दूसरों से कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं अच्छी करता हूँ। वेयर हाउ एंड वाई डू अदर्स परफॉर्म बेटर देन मी, कहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें दूसरे मुझसे अच्छा करते हैं, है ना। कहता है व्हाट डू अदर पीपल एडमायर इन मी, मतलब दूसरे लोगों को मेरे अंदर क्या अच्छा लगता है। कहता है व्हाट एडवाइस फॉर इम्प्रूवमेंट डू आई ऑफन रिसीव फ्रॉम अदर्स, मतलब मैं अन्य लोगों से क्या एडवाइस रिसीव करता हूँ, मतलब मेरे को क्या एडवाइस मिलती है। व्हाट मेक्स मी स्टैंड आउट, मतलब व्हाट मेक्स मी स्टैंड आउट, मैं अन्य लोगों से किस प्रकार से अलग हूँ, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें जो मेरे में अलग है, ठीक है नहीं। तो दिस इज वन इज स्ट्रेंथ ब्लूमिंग, और ये वीकनेस होगी। डिफरेंस बिटवीन, देखिए इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़ के बारे में डिफरेंस क्या है। कहते हैं इंटरेस्ट आर थिंग्स दैट वी इंजॉय डूइंग, मतलब इंटरेस्ट वो चीज़ हैं जो हमें अच्छी लगती है ना। बहुत से बच्चे को कोई भी चीज़ अच्छी लग सकती है, जैसे यूट्यूबर से कोई वीडियो गेम्स खेलना अच्छा लगता है। तो इंटरेस्ट में इंक्लूड एक्टिविटीज़ यू लाइक टू डू एट स्कूल एंड इन योर फ्री टाइम, ऐसी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो आपको स्कूल में या आपने फ्री टाइम में अच्छी लगती हैं और आपको खुश रखती हैं, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट में आपकी, मतलब आपका इंटरेस्ट किस किस चीज़ में है, जैसे आपका गेम्स में है, बहुत से का किसी का और किसी खेल में है। तो एक्टिविटीज़ आर क्यूरियस अबाउट और व्हाट डू इवन इफ नो वन आस्क्स यू टू डू इट। तो कहता है एक्टिविटीज़ आर क्यूरियस, ना स्ट्रेंज होती हैं, तो और यू वुड डू, मतलब आप वो चीज़ करना चाहेंगे इवन इफ नो वन आस्क्स यू टू डू इट, मतलब किसी ने कोई कहता भी नहीं आपको करने को। कहता है एबिलिटी ऑन द अदर हैंड इज एन एक्वायर्ड और नेचुरल कैपेसिटी। तो कहता है एबिलिटी जो है, इंटरेस्ट के बारे में बता रहे थे, अब एबिलिटी जो है कहता है एक एक्वायर्ड और नेचुरल कैपेसिटी है ना, मतलब जो आपने प्राप्त करी है, दैट एनेबल्स एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब, जिसके द्वारा वो पर्टिकुलर जॉब या टास्क कर पाता है ना, और अच्छी प्रोफिशिएंसी रहती है उसमें। कहता है समटाइम्स इंटरेस्ट में नॉट मैच एबिलिटीज़, कई बार जो है इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ मैच नहीं करती। कहता है इन दोज केसेस यू कैन आइदर इम्प्रूव योर एबिलिटीज़ और फॉलो सम अदर पाथ। तो ऐसे स्थिति में आप या तो अपनी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं या कोई और रास्ता ले सकते हैं। जैसे यहाँ कहता है लाइक क्रिकेट है एक इंटरेस्ट, बट यू मे नॉट बी एबल टू प्ले ड्यू टू नेसेसरी पावर स्किल, मगर आपको अच्छा लगता है, मगर यू मे नॉट बी एबल टू प्ले ड्यू टू नेसेसरी पावर स्किल, कि आपने पावर या स्किल नहीं है ना गेम खेलने के लिए। तो इस केस में इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ट्राई टू बिकम अ क्रिकेटर। तो मतलब ऐसे केस में जो है क्रिकेटर बनने का ख्याल जो है बढ़िया नहीं है। मतलब अगर आप में इंटरेस्ट है मगर आप खेल इसके लिए एबिलिटी नहीं है ना, तो आप सोचें कि इंडिया की टीम में हो जाएंगे कहीं, ठीक है। तो ये कोई फ़ायदेमंद वाली बात नहीं है। यही कहता है टीचर विल फैसिलिटी दिस एक्टिविटीज बाय शोइंग यू ई लर्निंग मॉड्यूल। ये ई लर्निंग मॉड्यूल देख सकते हैं आप इस साइट पे जाके एम्प्लॉयबिलिटी skills.html, ये इसमें ये आगे आएगा सिलेबस में। देखिए यहाँ पे और भी ये दे रखी है। After watching initial video in e-learning lessons, we'll write down the points we will use the video to understand.
योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखेंगे, है ना। और ऊपर वीडियो मेंशन कर रखी है, मेक अ लिस्ट ऑफ टास्क एक्टिविटीज़ यू कैन डू वेल, मतलब ऐसे टास्क और एक्टिविटीज़ मेंशन करेंगे, लिखेंगे जो आप अच्छा कर सकते हैं। तो राइट योर एम इन लाइफ, तो आपका लाइफ में एम क्या है। शेयर योर नोट्स विद योर पार्टनर, अपने पार्टनर से शेयर करेंगे। एंड डिस्कस योर पर्सनल कैरेक्टर्स, अपने पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे। कहते हैं इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़, ये है एक्टिविटीज़ टू ईच स्टूडेंट हैज़ टू कंप्लीट 2 वर्कशीट्स ईच कंटेनिंग ए लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स। फर्स्ट वर्कशीट इज़ फॉर इंटरेस्ट एंड सेकेंड इज़ फॉर एबिलिटीज़। कहता है ईच स्टूडेंट हैज़ टू बी रियल एंड ऑनेस्ट, तो हर एक स्टूडेंट को रियल और ऑनेस्ट होना है। व्हेन मार्किंग स्टेटमेंट इन द वर्कशीट, तो जब मार्कशीट में मार्क करेंगे तो उसे ऑनेस्टली मार्क करना है। And they will get incorrect result about their own interest and abilities। अगर तो वो रियल एंड ऑनेस्ट नहीं है तो वो इनकरेक्ट रिजल्ट देगा। ठीक है, इसलिए जो है बहुत ज़रूरी है कि आप रियली और ऑनेस्टली आप इसको करें। अब देखिए यहाँ पे सपोज यहाँ पे दिया हुआ है एक वर्कशीट दी हुई है। अब इसमें टिक कर सकते हैं, यस है तो टिक कर देंगे, नो तो नहीं। कहता है इंटरेस्ट क्या है। अब ये कई सारे लोग देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, है ना, इंटरेस्ट। तो आई इंजॉय वर्किंग विद अ ग्रुप ऑफ पीपल, मेरे को मतलब ग्रुप ऑफ लोगों के साथ काम करने में मज़ा आता है। बहुत से ऐसे होते हैं कि उन्हें अलग ही काम करने में मज़ा आता है। आई लव टू मेक फ्रेंड्स। कहता अगर आपको फ्रेंड्स बनाने में अच्छा लगता है तो यस करेंगे, नहीं लगता तो नहीं करेंगे। आई फील कंफर्टेबल अबाउट पीपल, है ना, आई फील कंफर्टेबल, मैं लोगों के बारे में कंफर्टेबल फील करता हूँ। आई लाइक लिसनिंग टू पीपल हु हैव थॉट्स डिफरेंट देन माइन। तो कहता है मैं उन लोगों के बारे में उन लोगों की सुनता हूँ, उनसे मतलब बात करता हूँ, वो जिनके विचार मेरे से अलग हैं। कहता आई लाइक टू रिपोर्ट द प्रॉब्लम्स इन द लोकेलिटी टू द म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत में अब कोई जो प्रॉब्लम्स होती हैं अपने आसपास की, वो म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत में जो है रिपोर्ट करता हूँ। कहता है लाइक रिस्पॉन्डिंग टू पीपल एंथुजियास्टिकली, तो मैं पीपल्स को एंथुजियास्टिकली रिस्पॉन्ड करता हूँ। आई लाइक ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स, मेरे को जो है इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना अच्छा लगता है। कहता है आई वॉन्ट टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पीपल, मैं लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करता हूँ, मतलब लड़ाइयों को सुलटवाता हूँ, समझाता हूँ लोगों को। अब देखिए ये इसमें दिखा रखा है, ये पिक्चर भी रखी है, यहाँ सेकेंड इंटरेस्ट दिखा रखा है। कहता आई लाइक, इसमें यहाँ पे कहता लाइक वर्किंग विद टूल्स, आई एंजॉय मेकिंग थिंग्स विद माई ओन हैंड्स, मैं अब मेरे को जो है अपने हैंड से चीज़ें बनाने में मज़ा आता है। आई लाइक टू मूव अराउंड अ लॉट, मेरे को जो है इधर उधर घूमना बहुत अच्छा लगता है। कहता है लाइक टू यूज़ जेस्चर्स एंड नॉन वर्बल क्लूज, कहता है मेरे को जो है जेस्चर्स मतलब साइंस हाथ से एंड नॉन वर्बल क्यूज से बातें करना अच्छा लगता है। आई लाइक टू लर्न बाय डूइंग, मेरे को जो है एक्सपेरिमेंट करके सीखना अच्छा लगता है ज़्यादा। आई लाइक प्लेइंग स्पोर्ट्स एवरी डे, मेरे को रोज़ खेलना अच्छा लगता है। तो आई कहता आई लाइक असेंबलिंग पार्ट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स और मशीन यूजिंग इंस्ट्रक्शंस, तो मेरे को पार्ट्स को असेंबल करने में इंस्ट्रूमेंट्स से मज़ा आता है या मशीन के पार्ट्स। अब देखिए इंटरेस्ट ये है, आई इंजॉय लर्निंग अबाउट नंबर्स, मेरे को जो है नंबर्स के बारे में सीखने में अच्छा लगता है।
आई लाइक टू डू एक्सपेरिमेंट्स एट होम, मेरे को जो है एक्सपेरिमेंट्स करना अच्छा लगता है। आई वॉन्ट मैनी थिंग्स टू बी ऑर्गेनाइज, मेरे को बहुत सी चीज़ ऑर्गेनाइज अच्छी लगती है, ऑर्गेनाइज करने में मज़ा आता है। आई लाइक टू सी अ पैटर्न और लॉजिक इन थिंग्स दैट हैपन अराउंड मी। तो मेरे आसपास कोई भी चीज़ होती है उसमें कोई पैटर्न या लॉजिक देखता हूँ मैं, मतलब उसमें कोई रीज़न देखता हूँ मैं। आई लाइक टू सेव आउट माई पॉकेट मनी, मेरे को अपनी पॉकेट मनी बचाना अच्छा लगता है। आई लाइक इन्जॉय कलेक्टिंग कॉइन्स एंड स्टैम्प्स, मेरे कॉइन्स और स्टैम्प्स बनाना अच्छा लगता है। आई लाइक टू मेक एंड फॉलो प्लान, मेरे को एक प्लान बनाना अच्छा लगता है और मैं उसे फॉलो करता हूँ। तो इसमें यस नो जो भी है लिखेंगे, ऐसे ये यहाँ दे रखा है। ये कहता आई लाइक गिविंग डायरेक्शंस टू पीपल, मैं लोगों को दिशा निर्देश देता हूँ, बताता हूँ ये ऐसा करो ऐसा करो। आई वॉन्ट टू लर्न न्यू कंसेप्ट एंड एक्सप्रेस माई आइडियाज़ यूजुअली, कहता है मैं जो है नए कंसेप्ट और आइडियाज़ देता हूँ। आई इंजॉय क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स डिज़ाइन, न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन को बनाने में मुझे अच्छा लगता है। आई प्रेफर पिक्चर ओवर टेक्स्ट इन अ मैगज़ीन, कहता है आई मेरे को जो है पिक्चर्स ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मतलब किसी मैगज़ीन में अगर पिक्चर हो तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगेगा, ना कि उसमें केवल लिखा लिखा हो। कहता आई एंजॉय ड्राइंग, मेरे को जो है ड्राइंग अच्छी लगती है। कहता आई लाइक सॉल्विंग जिगसॉ विजुअल पजल्स जो है मेरे को सॉल्व करने अच्छे लगते हैं। लाइक डेकोरेटिंग द रूम फॉर फन, रूम को डेकोरेट करना अच्छा लगता है मुझे। आई एंजॉय वर्किंग विद डिफरेंट कलर्स, मेरे को डिफरेंट कलर्स के साथ काम करना अच्छा लगता है। अभी कहता है व्हाट आर माई एबिलिटीज़, मेरी एबिलिटीज़ क्या है। आई कैन रिजॉल्व प्रॉब्लम्स विद फ्रेंड्स, मैं फ्रेंड्स के साथ प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर सकता हूँ। यस नो है ना, अगर फ्रेंड के साथ जो कोई प्रॉब्लम है रिजॉल्व कर सकता हूँ, सुलझ सकता हूँ, समझा सकता हूँ। कहता है हाँ पीपल सीक माई एडवाइस, लोग जो है मेरी एडवाइस लेते हैं। आई एम गुड एट ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स, मैं इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने में अच्छा हूँ। पीपल कैन कॉल मी अ गुड लिसनर्स, तो लोग मुझे अच्छा गुड लिसनर मानते हैं, मतलब मैं लोगों की बातें सुनता हूँ। कहता आई मेक न्यू फ्रेंड्स ईजीली, मैं नए दोस्त आसानी से बना लेता हूँ। आई कैन वर्क विद अ ग्रुप ऑफ पीपल, और ग्रुप ऑफ पीपल के साथ मैं आसानी से काम करता हूँ। तो ऐसी ये एथलेटिक्स के बारे में कह रहा है ये। मैं एथलेटिक्स में अच्छा हूँ, फिज़िकली एक्टिव हूँ, बेटर बाय डूइंग, जितना करता हूँ उतना अच्छा हो जाता हूँ। कहता है आई हैव अ सेंस ऑफ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, सेंस ऑफ बैलेंस और कोऑर्डिनेशन है। आई कैन असेंबल पार्ट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के पार्ट्स असेंबल कर सकता हूँ। वर्क विद टूल्स के साथ काम कर सकता हूँ, करता हूँ। आई हैव अ लॉट ऑफ जेस्चर्स एंड नॉन वर्बल क्यूज, तो ये अपने आप में मतलब हमारी एबिलिटीज़ के बारे में जो है ये पता लगा रहा है कि क्या क्या हो सकती है। तो ये आप पता ये करेंगे इसको, तो इसमें आप जो है अपने आप को खोज पाएंगे कि आप में क्या एबिलिटीज़ है, क्या एबिलिटीज़ नहीं है। फिर जहाँ एबिलिटीज़ नहीं है वहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। कहता है आई कैन मेक थिंग्स यूजिंग माई हैंड्स, मैं अपने हाथ से चीज़ बना सकता हूँ। आई कैन मूव अ लॉट अराउंड, मैं खूब घूम सकता हूँ। कहता 3 एबिलिटीज़ है। आई प्लान माई एक्टिविटीज़ फॉर द डे, मैं अपनी दिन की एक्टिविटीज़ प्लान करता हूँ। आई कीप माई थिंग्स इन एन ऑर्डर, मैं अपनी चीज़ें सामान एक ऑर्डर में रखता हूँ। आई सी लॉजिक दैट हैपन अराउंड, तो मैं लॉजिक देखता हूँ जो चीज़ें आसपास हो रही होती है। कहता है आई सेव सम परसेंट ऑफ माई पॉकेट मनी, अपनी कुछ पॉकेट मनी बचाता हूँ। आई कंडक्ट अ वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ। I can quickly calculate the total of a list. I follow a step by step approach to solve the problem. तो स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ मैं। ये कहता है आई एम गुड एट सॉल्विंग जिगसॉ विजुअल पजल्स, अच्छी पजल सॉल्व करने में मैं अच्छा हूँ। आई कैन गिव क्लियर प्रिसाइज डिसीजन दे सकता हूँ। ड्रॉ वेल अच्छा बना सकता हूँ।
लुक एट पिक्चर्स इन मैगजीन देन रीडिंग द टेक्स्ट। मेरे को पिक्चर्स बोलना अच्छा ज़्यादा लगता है ना, पिक्चर देखना ज़्यादा अच्छा लगता है देन रीडिंग टेक्स्ट। मतलब मैं पढ़ने में इच्छुक नहीं हूँ, मैं फ़ोटो देखने में इच्छुक हूँ। विद आई लर्न कंसेप्ट एंड एक्सप्रेस माई आइडियाज़। तो मैं अपने कंसेप्ट सीख लेता हूँ और अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करता हूँ। आई कैन अरेंज अ रूम फॉर डिफरेंट ओकेजन्स। मैं अलग अलग ओकेजन के लिए रूम अरेंज कर सकता हूँ। आई कैन मेक मॉडल्स, मैं मॉडल्स बना सकता हूँ। अब इसमें अपनी वीकनेस कितनी है, स्ट्रेंथ, वो आप चेक प्रोग्रेस करेंगे। अब देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया इसमें सेशन 3। कहता है सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है। तो देखिए ऊपर वाले में इसमें यहाँ पर है, कहता है कि इसको करने के बाद जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, क्या आपके अंदर इंटरेस्ट है और क्या एबिलिटी है। तो इसके बारे में इसका ज्ञान आपको हो जाएगा। अब सेशन 3 देखिए, यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस कहता है सेल्फ कॉन्फिडेंस है सेंस ऑफ ट्रस्टिंग ओन्स एबिलिटीज। कहता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है कि अपनी एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट करना, विश्वास करना कि आपकी एबिलिटीज़ क्या क्या हैं, है ना। इफ़ यू आर इंटेलिजेंट, अगर आप इंटेलिजेंट हैं, हार्ड वर्किंग है ना, तो और टैलेंटेड पर्सन है बट लैक कॉन्फिडेंस, मगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, कैन एंड अवॉइड टेकिंग इनिशिएटिव, और इनिशिएटिव नहीं लेते, देन इट मे बी डिफ़िकल्ट फॉर अदर्स टू रिकॉग्नाइज योर टैलेंट। तो ये दूसरों के लिए बहुत दिक्कत होगी कि आपके टैलेंट को रिकॉग्नाइज करें, कि आपको पहचान मिल सके। कहता है सेल्फ कॉन्फिडेंस कैन बी डेवलप्ड थ्रू चेंजेस इन एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस। कहता है सेल्फ कॉन्फिडेंस कैन बी डेवलप्ड थ्रू चेंजेस इन एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है एटीट्यूड में बदलाव ला के हो सकता है। तो एटीट्यूड में बदलाव और प्रैक्टिस करके जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस आप प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बच्चा और एक दिखा रखा है इसे, नीरज हैज़ डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग इंग्लिश। कहता है नीरज जो है, दिखा रखा नीरज, और ये जो है इंग्लिश नहीं बोल सकता। कहता है देयरफॉर अवॉइडेड टेकिंग क्लासेस टॉकिंग टू हिज क्लासमेट्स। तो उसने जो है वो अवॉइड करता था कि अपने क्लासमेट से बात करने में इंग्लिश में। ही बिलीव दैट ही कैन लर्न इंग्लिश बाय जॉइनिंग इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। तो वो सोचता था कि जो है वो इंग्लिश सीख सकता है अगर वो इंग्लिश क्लासेस, स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन करेगा। एंड इन फ्यू डेज ही वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, और वो कुछ दिनों में जो है एकदम इंग्लिश बोलने लगा। अब कहता यहाँ शालिनी दिखाई गई है। कहता शालिनी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हर फाइनल बोर्ड एग्जाम्स। अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी। शी फियर्ड दैट शी विल नॉट गेट गुड मार्क्स। वो ऐसा उसको भय था कि जो है अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे इंग्लिश में, है ना, बिकॉज ऑफ हर पुअर मेमोरी। उसकी याददाश्त अच्छी नहीं है, मतलब याद करने में अच्छी नहीं है वो। दिस मेड हर नर्वस। तो इसकी वजह से नर्वस हो गई बिफोर द एग्जाम्स। एंड शी एक्चुअली गॉट पुअर मार्क्स इन द एग्जाम्स। तो नर्वस हो गई, इस वजह से उसको पुअर मार्क्स आए, खराब मार्क्स आए एग्जाम्स में। देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ क्वालिटी वी बिल्ड व्हेन वी बिलीव इन आवर स्ट्रेंथ। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ये क्वालिटी है ना, व्हेन वी बिलीव इन आवर स्ट्रेंथ। कहता है सेल्फ कॉन्फिडेंस अ क्वालिटी वी बिल्ड व्हेन वी बिलीव इन आवर सेल्फ। एक क्वालिटी है जो हम अपने अंदर उत्पन्न करते हैं, है ना, कब, जिस वक्त हम अपनी स्ट्रेंथ में विश्वास करते हैं। हम ये विश्वास करते हैं कि हम किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होंगे। कहता है पीपल हु आर कॉन्फिडेंट, जो लोग कॉन्फिडेंट है, दैट दे कैन डू एनीथिंग, मीन्स कॉन्फिडेंट है कि उनको जो काम दिया जाएगा वो अच्छी तरीके से कर लेंगे उसे। अब देखिए यहाँ पे एक कुछ एग्जांपल दिया हुआ है सेल्फ कॉन्फिडेंस का। अब कहता है सेल्फ बिलीफ, मतलब अपने आप में विश्वास रखना, मतलब क्वालिटीज़। अब देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। थॉमस एडिसन मेड थाउजेंड्स ऑफ प्रोटोटाइप्स। देखिए जब उसने वो बनाया था बल्ब, उससे पहले बहुत सारे उसने हज़ारों जो बल्ब था उसके
टाइप्स बनाए। तो मतलब वो इतने कारगर नहीं उस वक्त वो नहीं थे, मतलब उसको कहने का मतलब करीब 1200 करीब एक्सपेरिमेंट करे थे उसने। तो बिफोर ही फाइनली इन्वेंट द बल्ब, मतलब जब इन्वेंट करा उसने फाइनली बल्ब, उससे पहले, है ना, तो बहुत बार उसके एक्सपेरिमेंट नहीं हुए होंगे, मगर उसके अंदर विश्वास था उसे कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। कहते हैं इन स्पाइट ऑफ स्ट्रगलिंग विद रिपीटेड फेलियर्स, है ना, तो रिपीटेड फेलियर्स, बार बार जो है फेलियर हो रहे थे, मगर उसके साथ स्ट्रगल कर रहा था वो फिर भी। तो मतलब मगर फिर उसके बाद भी 1200 एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी वो बना पाया। तो वहाँ तक कैसे पहुँचा? आदमी वो सोचता है कि क्योंकि उसमें विश्वास था कि जो मैं कर रहा हूँ सही है। कहता है रिपीटेड फेलियर्स, हिज रेजिलेंस एंड बिलीफ इन सेल्फ गेव द वर्ल्ड वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग प्रोडक्ट। तो उसके अंदर जो अपना विश्वास था उसने वर्ल्ड को जो है एक गिफ्ट दिया, समझिए, और वो क्या था? इलेक्ट्रिक बल्ब था, मतलब अंधेरे में रोशनी कर दी। ये एक एग्जाम्पल है सेल्फ बिलीव का। तो ये सेकंड आ रहा है हार्ड वर्क। दीपा कर्माकर जो है हैविंग अ फ्लैट फुट, दीपा कर्माकर के जो है फ्लैट फुट था, मतलब नीचे हमारे पैर के नीचे थोड़ा सा कर्व होता है, वो नहीं था। तो एट द एज ऑफ 6 वर्कड हार्ड टू बी बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल जिमनास्ट। उसने 6 साल की उम्र से, 6 साल की उम्र से कोशिश करी वो फीमेल जिमनास्ट बन जाए, है ना, एवर टू कम्पीट इन द ओलंपिक्स, के ओलंपिक्स में कम्पीट कर सके, और वो सक्सेसफुल हुई उसमें। कहता है पॉजिटिव एटीट्यूड इज नथिंग बट फोकसिंग ऑन पॉजिटिव इवन इन द टाइम ऑफ एडवर्सिटी। मतलब पॉजिटिव कुछ भी नहीं, बल्कि जो है अपने, मतलब जब खराब समय है उस समय भी जो है ऐसे काम करना, फोकस पॉजिटिव बनाए रखना अपने को। कहता फॉर एग्जाम्पल द सिचुएशन ऑफ लूजिंग अ गेम कैन बी परसीव्ड एज लूजिंग समथिंग और एज एन अपॉर्चुनिटी टू रिव्यू द गेम। कहता है कि किसी गेम को लूज करने को ऐसा समझा जा सकता है एज लूजिंग समथिंग और एज अपॉर्चुनिटी टू रिव्यू द गेम, और ऐसे भी समझा जा सकता है कि एक अपॉर्चुनिटी है कि गेम्स को दोबारा से देख सकें, है ना, मतलब आप अपनी गलतियों को देख सकेंगे और उसे इम्प्रूव कर सकेंगे। एंड इम्प्रूव टू विन इन द फ्यूचर में गलती देखेंगे। भाई जब हारेंगे, जब मान लीजिए एक एग्जांपल है, बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है तो एकदम थोड़ा ना सीख जाता है, वो एक आध बार गिरता भी है, चोट भी लगती है ना, फेलियर्स होते हैं, मगर उसके बाद वो इम्प्रूव करता है। अब कमिटमेंट का देखिए, महात्मा गांधी द लीडर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वाज हाईली कमिटेड टू द कॉज ऑफ मेकिंग इंडिया फ्री। तो महात्मा गांधी जो थे, इस मतलब उन्होंने ये संकल्प था उनका कि जो है इंडिया को फ्री करना है ब्रिटिश राज से। तो ही एम्प्लॉयड नॉन वायलेंट सिविल, तो उन्होंने जो है एक मूवमेंट चलाया जिसका नाम था नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो नॉन वायलेंट मतलब उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना था, और उसमें ये था मतलब उनका जो वो कहेंगे वो काम नहीं करेंगे, सरकार का जो वो नहीं करेंगे पालन, ये था। और जिसकी वजह से जो है इन आज़ादी के प्राप्त करने के लिए। अब कहता है बिल्डिंग कॉन्फिडेंस में, कहता है 3 स्टेप्स है टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस आर एज फॉलोज। 3 स्टेप्स है। फॉर एग्जांपल कहता है अप्रिशिएट अचीवमेंट्स एंड एक्सेप्ट फेलियर्स। जो अचीवमेंट्स प्राप्त करें उसको एक्सेप्ट करिए, है ना, अप्रिशिएट करिए, है ना, और एक्सेप्ट फेलियर्स। अगर आपको फेलियर होते हैं तो उसको भी एक्सेप्ट करिए। तो अगर फेलियर को एक्सेप्ट करेंगे तो जो है आप उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। कहता फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेट द अचीवमेंट्स व्हेन द टीम विन्स अ कंपटीशन। ये टीम जो है अचीवमेंट विन करती है तो उसको सेलिब्रेट करना है। आर्टिकुलेट लर्निंग व्हेन द टीम लूजेज अ कंपटीशन, ठीक है। तो उस वक्त भी उसको सीखना है जब अगर टीम लूज कर जाती है ना, उसमें भी सीखने की कोशिश करना है।
कहता है हैविंग अ गोल एंड टेक स्टेप्स टूवर्ड्स इट। तो कहता है कि एक गोल बनाना है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव वॉन ब्रॉन्ज एट एनी इवेंट, सेट द गोल टू विन गोल्ड मेडल एंड टेक एक्शन फॉर इट। तो कहता है इफ़ यू हैव, अगर आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता है किसी इवेंट में, तो उसमें उसके बाद गोल बनाए कि गोल्ड मेडल जीते नेक्स्ट टाइम एंड टेक, उसके लिए एक्शन करना है। कहता ऑलवेज लुक एट द गुड साइड टू बी हैप्पी। तो हमेशा जो है अच्छी साइड देखना है, पॉजिटिव साइड देखना है। कहता फॉर एग्जांपल जो है इफ यू लॉस्ट अ मैच, सेलिब्रेट एफर्ट्स ऑल दोज टीम मेंबर्स हु परफॉर्म वेल। अगर आप कोई मैच हार जाते हैं तो उन, कहता है सेलिब्रेट उन के एफर्ट्स को सेलिब्रेट करना है जिन लोगों ने अच्छा खेले हैं। तो टॉक टू पीपल हु आर कॉन्फिडेंट एंड ट्राई अगेन, मतलब उन लोगों से बात करो जो कॉन्फिडेंट है और फिर से कोशिश करो। यह कहता है गिवन बिलो आर सम फैक्टर्स दैट डिक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस डिक्रीज कर देते हैं। कहता व्हेन वी थिंक वी कैन नॉट डू अ पर्टिकुलर वर्क। पहला कहता है कि जब हम ये सोचते हैं कि हम एक कोई काम नहीं कर सकते, वी कीप थिंकिंग ऑफ आवर पास्ट मिस्टेक। हम जो अपनी पुरानी मिस्टेक्स के बारे में सोचते रहते हैं एंड फील बैड अबाउट इट, और उसके बारे में ख़राब सोचते रहते हैं। मतलब उनसे सीखते नहीं है, मतलब जो है उसके बारे में उल्टा सीधा सोचते रहते हैं। व्हेन वी एक्सपेक्ट टू बी सक्सेसफुल एट फर्स्ट अटैम्प्ट इटसेल्फ एंड डू नॉट ट्राई अगेन। मतलब हम सोचते हैं कि हम पहली बार में जो है सक्सेसफुल हो जाएं और मतलब दूसरी बार ट्राई नहीं करें, कोशिश नहीं करें और इम्प्रूव नहीं करें। तो व्हेन वी आर सराउंडेड बाय पीपल हु आर नेगेटिव, मतलब ऐसा जब भी होता है जब हम नेगेटिव एटीट्यूड्स के लोगों के साथ सराउंडेड होते हैं, विच इज़ रिफ्लेक्टेड इन देयर स्पीच, मतलब उनकी स्पीच में रिफ्लेक्ट होता है ये बात। यहाँ पे जाके देख सकते हैं ये एक्टिविटीज़, इसकी वीडियोस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए रोल प्ले कहता है बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, पेपर पेंसिल नोट पैड और शीट्स हैं। तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स लेंगे फुटबॉल में इन ईच ग्रुप, चूज फ्रॉम वन ऑफ द बिलो गिवन सिचुएशन, लिस्ट स्टेप्स यू वुड टेक टू हैंडल टू द सिचुएशन कॉन्फिडेंटली। कहता है 4 स्टूडेंट्स करीब होंगे ग्रुप में, और कहता है चूज़ फ्रॉम वन ऑफ द गिवन बिलो सिचुएशन, और नीचे दी गई सिचुएशन में से एक चूज़ करेंगे और ये बताएंगे आप क्या स्टेप्स लेंगे सिचुएशन को सही करने में। तो कहता वन ग्रुप वॉलंटियर टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द क्लास। एक ग्रुप जो है क्लास के सामने दिखाई गई है। डिस्कस एंड श्योर 3 स्टेप्स दैट आर फॉलोड, जो है स्टेप्स फॉलो करेंगे। कहता है पहला है यू हैव टू डिलीवर अ स्पीच ऑन हेल्थ। एक आपको स्पीच देनी है हेल्थ पे, हाइजीन पे एंड क्लीनलीनेस और सफाई पर। कहता है एट दिस एज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, यू मे बी डूइंग दिस, आप ऐसा पहली बार कर रहे होंगे। हाउ विल यू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, आप कैसा अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। कहता है 2 of your classmates often get fight and damage स्कूल टेबल्स। कहता है 2 आपके क्लासमेट जो है फाइट करते हैं और डैमेज कर देते हैं स्कूल टेबल्स। एज यू आर द क्लास रिप्रेजेंटेटिव यू नीड टू टॉक टू देम। तो आप क्लास रिप्रेजेंटेटिव हैं और आप उनसे बात करनी है। तो मेक देम रियलाइज देयर मिस्टेक, कि वो जो है अपनी गलती को स्वीकार करें एंड लर्न हाउ टू इम्प्रूव देम, और वो इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो व्हाट क्वालिटीज़ एंड एबिलिटीज़ डू यू नीड टू डू दिस, आपके अंदर क्या एबिलिटीज़ और क्वालिटीज़ होनी चाहिए।
कहता यू हैव टू बिल्ड, यू हैव टू अ मॉडल ऑफ द स्कूल विद योर टीम इन 5 days। तो आपके अंदर स्कूल का मॉडल है, इन 5 days में हाउ विल यू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन योर टीम। तो अपनी जो है टीम में किस प्रकार से कॉन्फिडेंस लाएंगे। देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी ये है, मेक अ लिस्ट ऑफ फील गुड सेंटेंसेस। मतलब कुछ सेंटेंस लिखेंगे वो, और वो सेंटेंस क्या क्या है जिससे आपको अच्छा महसूस होता है। कहता है दैट विल से टू योर सेल्फ एवरी डे व्हेन यू वेक अप। और मतलब वो आप अपने से कहेंगे रोज जब आप उठेंगे, एंड बिफोर गोइंग टू बेड, और बेड पे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन थिंक ऑफ, मतलब जैसे आप सोच सकते हैं समथिंग दैट यू आर रियली प्राउड ऑफ, कुछ ऐसी बात जिसको लेके आपको मैं मतलब गौरव महसूस करता हूँ। कहता है कॉम्प्लीमेंट यू हैव रिसीव फ्रॉम समवन दैट डे और द प्रीवियस डे। कोई कॉम्प्लीमेंट जो आपने पिछले दिन या कुछ और या उससे पहले कभी रिसीव करा है जो आपको अच्छा महसूस करता है, पॉजिटिव। कहता आई लर्निंग दैट यू हैड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग अपॉन योर फेलियर। तो एक सीख जो आपको मिली, मतलब जो आपको फेल हो गए। कहता है प्रैक्टिस एक्टिविटी रिफ्लेक्ट सेल्फ रिफ्लेक्शन और बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट गोल ड्रिवन। तो आप और भी ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंट और मतलब गोल की ओर वो रहते हैं केंद्रित। कहता 3 क्वालिटीज अबाउट योर सेल्फ लिखनी है, योर गोल्स इन लाइफ, अपनी आपकी लाइफ में गोल्स क्या है, योर प्लान टू, और तो आपके प्लान क्या अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आई हैव द एबिलिटी टू रन 100 मीटर रेस, जैसे क्वालिटीज़ है। मेरे अंदर कहता है कि मेरे अंदर एबिलिटी है कि 100 मीटर में भाग सकूँ, है ना। यह गोल है, आई वॉन्ट टू बिकम अ नेशनली रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्समैन, एक नेशनली रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्समैन बनना चाहता हूँ। कहता फॉर एग्जाम्पल आई विल स्टार्ट माई डे विद एक्सरसाइजिंग इन ईटिंग अ बैलेंस डाइट, कि अपना जो दिन है वो बैलेंस डाइट खा के शुरू करना चाहता हूँ। आई विल रेगुलरली रन इन अ स्टेडियम अंडर द गाइडेंस ऑफ कोच, मैं एक कोच की गाइडेंस में रेगुलरली भागता रहूँगा, है ना। इसमें जो है अपनी प्रोग्रेस देखनी है, MCQ में ये करने हैं आपको। कहता व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, जैसे ये क्वेश्चन शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये ऊपर आया था ये सेल्फ कॉन्फिडेंस का। देखिए कहता है आफ्टर इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद तो आपको मीनिंग पता चल जाएगा सेल्फ कॉन्फिडेंस का क्या है। कहता लिस्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए अगर आप ये जितनी भी एक्टिविटीज़ दी हैं ईमानदारी से करेंगे तो इसका बहुत ही बेनिफिट होगा आपको। कहता आइडेंटिफाइड वेज इन विच यू कैन बिल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप वेज आइडेंटिफाई करेंगे जिससे आप सेल्फ कॉन्फिडेंस उत्पन्न कर सकते हैं अपने। कहता लिस्ट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऐसे फैक्टर्स लिखेंगे, लिस्ट करेंगे जो जिससे सेल्फ कॉन्फिडेंस उत्पन्न होगा। पॉजिटिव थिंकिंग, अब देखिए पॉजिटिव थिंकिंग कहता है व्हाट वुड हैपन इफ एंड्स वन ऑफ द स्मॉलेस्ट क्रीचर्स ऑफ नेचर्स दैट दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट डू एनीथिंग। तो क्या होता अगर जो चींटियाँ ये सोचती कि वो क्या नाम इस ब्रह्मांड की सबसे छोटी जीव है तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। दे वुड प्रोबेबली बी एक्सटिंक्ट बाय नाउ, तो वो अब तक तो ख़त्म हो जाती है ना, वो वैसे ही मर जाती। कहता बट जो एंड्स हैं चींटियाँ हैं
हैव नेवर कंसिडर्ड बीइंग स्मॉल, तो उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम जो है छोटे हैं या हमारे वीक हैं। इंस्टेड दे वर्क रेगुलरली हार्ड। कहीं भी आपने देखा होगा, कहीं भी, है ना, कि कोई अन्न का दाना हो या चीनी हो या कुछ भी हो, तो वो किस प्रकार से सब मिलकर कैसे ले जाते हैं। तो कहता एन एंड कैन लिफ्ट अप टू 20 टाइम्स इट्स ओन बॉडी वेट। तो एक एंड जो है अपनी इनकी बॉडी का जो वेट होता है उससे 20 गुना उठा सकती है वेट। कहता पॉजिटिव एटीट्यूड टू लाइफ कैन हेल्प अस सक्सीड लाइक एंड्स। तो पॉजिटिव एटीट्यूड जो है हमें सक्सीड करा सकता है अगर हम एंड्स को देखें। कहता सिमिलरली इफ एन इंडिविजुअल हैज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ, इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति का लाइफ में एटीट्यूड पॉजिटिव रहता है तो वो ही कैन ओवरकम एंड ग्रो पॉजिटिवली इन लाइफ। तो वो लाइफ में जो है पॉजिटिवली ग्रो कर सकता है। कहता पॉजिटिव थिंकिंग एंड इम्पोर्टेंस। कहता पर्सन्स एटीट्यूड कैन बी कंसिडर्ड आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। किसी व्यक्ति का जो एटीट्यूड है पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव थिंकिंग रिक्वायर्स अ पर्सन टू लुक एट good in things, observe, understand and patiently work towards improving them rather than worrying and or looking bad in things। तो पॉजिटिव थिंकिंग ये के लिए ज़रूरी है कि जो व्यक्ति है ना, चीज़ों में अच्छा सोचे, ऑब्जर्व करे, अंडरस्टैंड एंड पेशेंटली वर्क टुवर्ड्स इम्प्रूविंग देम, और जो संयम रूप से उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहे, ना कि जो है चिंता करता रहे और उसमें खराब सोचता रहे। कहता पॉजिटिव थिंकिंग लीड्स टू गुड रिजल्ट्स फॉर यू लाइक ओवरकमिंग चैलेंजेस। कहता पॉजिटिव थिंकिंग जो है अच्छे रिजल्ट्स लाती है लाइफ में, मेकिंग यू डू वेल और मेकिंग यू एन एनर्जेटिक इंडिविजुअल है। तो पॉजिटिव थिंकिंग से आप एक एनर्जेटिक व्यक्ति बनते हैं और आप अच्छा करते हैं और यू गेट बेटर एट वर्क, मतलब काम करने में भी आप अच्छे हो जाते हैं। मेकिंग यू एंड पीपल अराउंड यू हैप्पी, तो वो आपको भी खुशी देता है और आपके आसपास जो लोग होते हैं उनको भी खुशी देता है। हाउ टू कीप योर थिंकिंग पॉजिटिव। अपनी कहता पॉजिटिव थिंकिंग कैसे रखनी है। कहता कुछ स्टेप्स हैं, है ना, जिसके द्वारा आप पॉजिटिव थिंकिंग ले सकते हैं। जैसे लेट अस डन विद द हेल्प ऑफ एब्रीविएशन स्माइल। तो स्माइल एब्रीविएशन से आप सीखेंगे। देखिए यहाँ पे नेगेटिव थिंकिंग के लिए एग्जांपल दे रखा है। कहता आई डिड नॉट गेट इनफ मार्क्स तो चूज़ द साइंस स्ट्रीम। मेरे को इतने मार्क्स नहीं मिले कि साइंस स्ट्रीम चूज़ कर सकूँ। माई लाइफ इन रूइंग, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। माई टीम लॉस द मैच बिकॉज ऑफ मी, मेरी टीम जो है मेरी वजह से मैच हार गई है। आई डिड नॉट गेट इनफ मार्क्स टू चूज़ द साइंस स्ट्रीम, मेरे को इतने मार्क्स। अब देखिए ये नेगेटिव ये सोचा था, इसका पॉजिटिव तरीका क्या है। आई डिड नॉट गेट इनफ मार्क्स टू चूज़, मेरे को इतने मार्क्स नहीं मिले कि साइंस स्ट्रीम में। कहता बट दैट्स नॉट द एंड ऑफ माई लाइफ, मगर ये मेरी लाइफ का एंड नहीं है। आई कैन कंसिडर ऑप्शंस इन अदर स्ट्रीम्स, मैं दूसरे स्ट्रीम्स में ऑप्शंस देख सकता हूँ। कहता है द टीम लॉस्ट द मैच टुडे बट वी कैन सी हाउ कैन वी डू द नेक्स्ट टाइम। कि हम जो है इस बार मैच हार गए, मगर अगली बार हम देख सकते हैं कि कैसे हम उसे बेटर करें। अब यह कहता है यहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड लाने के लिए ये स्माइल जो एब्रीविएशन है, इसमें हर एक वर्ड में इसको हमें सार्थक करना है। कहता है स्टार्ट योर डे इन अ पॉजिटिव। ऐसे स्टार्ट है, स्टार्ट ही मतलब अपना दिन जो अच्छे रूप में शुरू करना। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइजिंग, रीडिंग एंड वॉचिंग समथिंग मोटिवेटिंग, टॉकिंग टू पीपल हु आर पॉजिटिव एंड मेक यू स्माइल।
तो समथिंग जो चीज़ आपको मोटिवेट करे, मतलब ऐसे लोगों से बात करना हु आर पॉजिटिव एंड मेक यू स्माइल, जो पॉजिटिव है और आपको स्माइल करते हैं। कहता है मैनेज टाइम टू रिलैक्स। फॉर एग्जाम्पल सिट इन अ रिलैक्स पोजिशन एंड डू जस्ट फील हाउ यू आर ब्रीदिंग। कहता फॉर एग्जाम्पल सिट इन अ रिलैक्स पोजिशन, तो रिलैक्स पोजिशन में रहना है ना। मैनेज टाइम टू रिलैक्स, तो रिलैक्स के लिए समय निकालना है इन अ रिलैक्स पोजिशन एंड जस्ट फील हाउ यू आर ब्रीदिंग, कि आप किस प्रकार से ब्रीथ कर रहे हैं। यू कैन डू योगा एंड मेडिटेशन, आप इसमें योगा और मेडिटेशन कर सकते हैं, या लिसन टू म्यूजिक और रिलैक्स एंड स्टे काम, तो आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं और काम भी रह सकते हैं। कहता है इमेजिन द बेस्ट इन एनी सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल यू डू नॉट कीप थिंकिंग ऑफ थिंग्स दैट यू आर गोइंग बैडली, इंस्टेड थिंक हाउ यू कैन मेक थिंग्स बेटर। कहता फॉर एग्जाम्पल डू नॉट थिंक ऑफ थिंग्स, तो जो है कहता डू नॉट थिंक ऑफ थिंग्स, तो अपने बारे में नहीं सोचना, चीज़ों के बारे में नहीं सोचना दैट आर गोइंग बैडली, जो चीज़ खराब हो रही है उसके बारे में नहीं सोचना, लेकिन इंस्टेड थिंक हाउ यू कैन मेक थिंग्स बेटर, कि आप उनको कैसे अच्छे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ समवन गिव यू फीडबैक, कि आपको किसी को कोई फीडबैक देता है तो ऑब्जेक्टिवली थिंक अबाउट इट, उसके बारे में सोचना है ना। ऐसे टेक पॉजिटिव फीडबैक इन पॉजिटिव फीडबैक को पॉजिटिव लेना है ना, और अपनी स्थिति को इम्प्रूव करना है और उस पर काम करना है। एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, फॉर एग्जाम्पल बी थैंकफुल फॉर ऑल गुड थिंग्स, जो जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं उनके लिए हेल्पफुल फील महसूस करना है। कहता है थिंग्स यू हैव टू पीपल हु हैव हेल्प, जिन लोगों ने आपकी मदद करी है पास्ट में, है ना। और पैट योर बैक, जो मतलब आपको शाबाशी देते हैं फॉर गुड थिंग्स यू हैव डन, मतलब आप अपने आप को भी पैट कर सकते हैं, शाबाशी दे सकते हैं जो आपने किया है। इस प्रकार से जो है आप में क्या बात रहेगी, पॉजिटिव बात रहेगी। तो इसके बारे में वीडियोस आप देख सकते हैं यहाँ से http://www.pssiv.ac.in। उसमें वीडियोस आपको मिल जाएंगे। कहता फॉर्म अ सर्कल अबाउट द टीचर, डिस्कस द स्टोरी अबाउट पॉजिटिव एटीट्यूड की स्टोरी डिस्कस करेंगे। हाउ डज स्टोरी कनेक्ट योर पॉजिटिव एटीट्यूड, तो आपकी स्टोरी किस प्रकार से पॉजिटिव एटीट्यूड कनेक्ट करती है। व्हाट रोल डज एटीट्यूड प्ले इन आवर लाइफ, तो एटीट्यूड हमारी लाइफ में कैसा रोल प्ले करता है। इफ़ यू वुड हैव बीन इन सिमिलर सिचुएशन व्हाट हैव यू बीन योर एटीट्यूड, आप इसी सिचुएशन में होते तो आप क्या करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच विल हेल्प यू कम आउट ऑफ द सिचुएशन, किस प्रकार की अप्रोच के द्वारा आप इस प्रकार की सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। ये भी इस प्रकार से सिचुएशन वो एक्टिविटी है। ईच ग्रुप प्रिपेयर्स अ रोल प्ले ऑफ सिचुएशन गिवन बिलो, पीपल इन ईच ग्रुप एक्ट आउट ऑफ द सिचुएशन एंड द थर्ड ऑब्जर्व मेक्स नोट्स ऑन द क्वेश्चंस, और तीसरे जो है वो नोट्स बनाएगा उसमें। क्वेश्चन सच एज व्हाट वेंट वेल इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद द सिचुएशन पॉजिटिवली, व्हाट कुड हैव बीन बेटर, मतलब व्हाट वेंट वेल इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद, मतलब क्या सही हुआ सिचुएशन को पॉजिटिवली करने में, तो और किस प्रकार से और अच्छा हो सकता था। कहता वॉलंटियर ग्रुप प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास वुड बी फॉलोड बाय डिस्कशन, तो वो जो है वॉलंटियर ग्रुप जो है
फॉलो करेगा होल क्लास को, मतलब बताएगा उसके बारे में डिस्कशन के द्वारा। तो यू आर द मॉनिटर द क्लास, सम ऑफ योर क्लासमेट्स डू नॉट फॉलो द रूल। तो आप मॉनिटर हैं क्लास के और कुछ क्लासमेट्स जो हैं रूल्स फॉलो नहीं करते आपके। तो यू हैव टू टॉक टू देम एंड आस्क देम टू फॉलो द रूल्स। आपको जो है बात करनी है कि वो आपके रूल्स फॉलो कर सकें। कहते हैं यूजिंग पॉजिटिव वर्ड्स। पॉजिटिव वर्ड्स कहता है सेम ग्रुप एज अबाउ, लुक एट द बिलो स्टेटमेंट्स एंड मेक देम पॉजिटिव। तो ये स्टेटमेंट लिखे हैं इनमें नेगेटिव थिंकिंग है, उनको पॉजिटिव करना है ना। आई कैन इंस्टेड ऑफ आई कैन नॉट। इसमें जहाँ पे आई लिखा आई कैन नॉट, उसमें लिखेंगे आई कैन। कहता है आई कैन नॉट गिव स्पीच इन स्कूल असेंबली में, स्कूल असेंबली में स्पीच नहीं दे सकता। उसमें लिखेंगे इसको कैसे करेंगे, आई कैन गिव स्पीच। आई मेड अ लॉट ऑफ एरर्स। मैंने कंप्यूटर वर्क में काफ़ी एरर्स कर दिए। तो आई डू नॉट लाइक द स्कूल प्रोजेक्ट या आई लाइक द स्कूल प्रोजेक्ट एंड आई मेक अ लॉट ऑफ एरर्स। आई विल नॉट do the errors, improve the errors. So self reflection will, how will you follow positive attitudes practice. कहता है make a list of things you will do for today to start thinking positive in your life। कि एक लिस्ट बना लीजिए जिसमें इन चीज़ों की जो आप सोचेंगे, मतलब पॉजिटिवली सोचेंगे उसके बारे में। इसमें दिए हुए नीचे होम एक्टिविटी, हेल्पिंग अदर्स, वर्किंग ऑफ द कम्युनिटी, सोशल वर्क मेक यू फील गुड। आपको सोशल वर्क अच्छा लगता है, हैप्पी एंड हेल्प यू टू बी पॉजिटिव, तो आपको पॉजिटिव बनाता है। कहता है थिंक ऑफ अ सिचुएशन दैट यू सी एवरी डे इन योर नेबरहुड। एक सिचुएशन के बारे में सोचेंगे जब अपने नेबरहुड में देखते हैं डर्टी स्ट्रीट्स हैं या हंगरी काऊ है, बिग होल इन द रोड है, या रोड में एक होल हो गया, गड्ढा हो गया। कहता है गो होम एंड डू समथिंग टू हेल्प द सिचुएशन। मतलब घर जाओ और कुछ सोचो कि किस सिचुएशन में क्या करना है। तो राइट व्हाट यू डिड, तो लिखना है कि आपने क्या करा इन योर नोटबुक एंड सबमिट इट टू द टीचर। अपने टीचर को सबमिट करना है। अब ये एमसीक्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं इनके आधार पर करेंगे। तो इसको देख करने के बाद जो है आप ये सीख जाएंगे कि डिफाइन पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है, लिस्ट द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, आइडेंटिफाई वेज इन विच यू कैन डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो उन वेज को आइडेंटिफाई करिए जिसके द्वारा आप पॉजिटिव एटीट्यूड उत्पन्न कर सकते हैं। देखिए पर्सनल हाइजीन है, अब अपनी पर्सनल हाइजीन रखनी है, साफ सफाई रखनी है ना। आपको पता है बीइंग हेल्दी अलाउज टू बी रेगुलर है उसको। तो अगर हेल्दी रहेंगे तो आप रेगुलर रहेंगे। तो कहता रश्मि इज ए ब्यूटिशियन एंड टेक्स स्पेशल केयर, शी डज नॉट हैव अ बैड डेथ। तो ये रश्मि जो है कहता है ब्यूटिशियन है और वो ख़ास बात का ख्याल रखती है कि उसके मुंह से दुर्गंध ना आए। कहता प्रशांत इज अ रिसेप्शनिस्ट एट 4 स्टार होटल। प्रशांत रिसेप्शनिस्ट तो 4 स्टार होटल में, तो ही मेक्स श्योर हिज क्लोथ्स आर ऑलवेज क्लीन। वो सोचता है कि उसके क्लोथ हमेशा साफ रहे।
कहता है पर्सनल हाइजीन किस लिए इंपॉर्टेंट है हेल्दी रहने के लिए, टू क्रिएट अ गुड इमेज ऑफ आवरसेल्फ, अपनी अच्छी इमेज बनाए रखने के लिए। अवॉइड फीलिंग अशेम्ड इन पब्लिक, मतलब समाज में, मतलब पब्लिक में जब आप हैं तो आपको ख़राब महसूस ना हो, मतलब आपको शर्म ना आए, मतलब बैड ब्रेथ के कारण या ऑडोर के कारण। बॉडी में सब हुआ है, देखिए अभी मैं दिखा रहा है, ये केयर करना ही है। केयर करने में क्या है, केयर योर ऑयल हेयर फ्री ऑफ डेंड्रफ, है ना, हेयर्स को फ्री करेंगे डेंड्रफ से, उसमें ऑयल लगाएंगे, क्रीम, केयर योर स्किन। ब्रश योर टीथ ब्रश करेंगे, चेंज योर टूथ ब्रश एज सुन एज, अगर टूथ ब्रश आपका डी शेप हो जाता है तो उसको चेंज करेंगे। कट योर नील्स एवरी वीक, नील्स कट करेंगे। वॉश योर हैंड्स वॉश करेंगे। टेक बाथ एवरी डे, रोज़ बाथ लेंगे, नहाएंगे। वॉश योर क्लोथ्स, तो वॉश अपने क्लोथ्स रेगुलरली वॉश करेंगे। वॉश योर हेयर एटलीस्ट एवरी सेकेंड डे, कहता है अपने हेयर को तो हर दूसरे दिन धोएंगे। वॉश योर फीट ऑफन, तो अपने फीट्स को भी ऑफन धोएंगे। कहता है अवॉइड ब्लो योर नोज, मतलब अवॉइड करेंगे कि अपना नोज़ को ब्लो नहीं करें, कफ नहीं करें, मतलब कर रहे हैं तो केवल हैंकरचिफ में करें। अवॉइड स्प्रेडिंग जर्म्स, तो जर्म्स को स्प्रेड ना करें। कीप योर फीट ड्राई एंड चेंज योर सॉकेट्स एवरी डे, कहता है कीप योर फीट ड्राई, अपने फीट्स को ड्राई रखेंगे। एंड चेंज योर सॉक्स एवरी डे, और जो है अपनी सॉक्स रोज चेंज करेंगे। देखिए हैंड्स वॉश कर रहे हैं, अप्लाई सोप अप्लाई कर रहे हैं, किस प्रकार से हैंड्स को करेंगे। ये सारे एक्शंस फिंगर्स के बीच में जहाँ फिंगर्स मिलती है जॉइंट्स पे, वहाँ साफ़ करना है सही तरीके से। नेल्स को रब करना है। आप देखिए थम्स को भी रब कर रहा है, और नेल्स के आगे यहाँ पर आपको रब करना है। यहाँ रिस्ट के ऊपर भी उसको रगड़ के साफ़ करना है। तो हाथ इस प्रकार साफ़ करना है और फिर सही तरीके से साफ़ हो जाए, फिर उसको रिंस करना है। सही से साफ़ टॉवल का इस्तेमाल करना है, क्लीन करना है इसको। ये इसी प्रकार से जो पर्सनल हाइजीन की वो है एक्टिविटी। अब ये इसी में इस प्रकार से जो यस नो के लिए हैं और आपके क्या प्लान है इम्प्रूवमेंट के लिए। जैसे यहाँ पे वॉश माय हैंड्स आप यूज़ करते हैं टॉयलेट से, है ना, वॉश माय हैंड विद सोप से वॉश करते हैं। एवरी टाइम आई यूज़ द टॉयलेट, जब भी आप इस यूज़ करते हैं टॉयलेट को, जब आप सोप से हैंड वॉश करते हैं। अगर करते हैं तो हाँ सही है, अगर नहीं है करते हैं तो उसमें क्या इम्प्रूवमेंट है। तो ये सारी चीज़ें ये आपको करनी है। इसी प्रकार से ये MCQ आ गई, ये करने हैं। ये ग्रूमिंग में क्या आता है, ग्रूमिंग में आता है, ग्रूमिंग में मतलब आपको सही से ड्रेसअप करना है। ड्रेसिंग इज द एक्शन ऑफ, कहता है ड्रेसिंग इज द एक्शन ऑफ पुटिंग ऑन क्लोथ्स, मतलब कपड़े पहनने की ड्रेसिंग है। और ग्रूमिंग इज द प्रोसेस मेकिंग योरसेल्फ नीट टाइडी। ग्रूमिंग क्या है, प्रोसेस है जिसमें आप नीट रखते हैं, नीट टाइडी और स्मार्ट लगते हैं, अच्छी ड्रेस रहते हैं, सही कपड़े पहन रखे होते हैं। द वे यू ड्रेस इम्प्रूव कैन आइदर सेंड द मैसेज दैट यू आर कॉन्फिडेंट, तो जो ड्रेस आपने पहन रखी होती है वो मैसेज देता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं एंड सिंसियर एंड पोजेस ऑपोजिट क्वालिटीज। कहता है ड्रेसिंग ग्रूमिंग आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे आर, कहता है लुक स्मार्ट, तो आपको स्मार्ट दिखने में मदद करता है। फील आप कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं। गिव अ गुड इम्प्रेशन ऑफ योरसेल्फ, आप जो है अच्छा इंप्रेशन देते हैं लोगों के बारे में। अब कहता है देखिए
क्लोथ शुड बी क्लीन होनी चाहिए, आयरन होनी चाहिए, नेल पॉलिश होनी, क्लीन और पॉलिश होने चाहिए शूज़, है ना। सॉक्स चेंज, सॉक्स को चेंज करने, ऑलवेज वियर क्लीन सॉक्स, सॉक्स को क्लीन पहनने हमेशा। क्लीप एसेसरीज लाइक बेल्ट्स, ऐसी एसेसरीज रखेंगे, बेल्ट है, ज्वेलरी है ना, ये सारी चीज़ सिंपल होनी चाहिए। सर्टन जॉब है, डिस्प्ले ऑफ बॉडीली टैटूज ये नहीं होने चाहिए, बॉडी पे टैटूज नहीं होने चाहिए। कहता है हेयर शुड बी वॉश रेगुलरली, हेयर शुड बी रेगुलरली होनी चाहिए कि और उनको साफ रखना है। तो हेयर स्टाइल्स जो है सिंपल हेयर स्टाइल होनी चाहिए और बाल को झाड़ के रखना है हमेशा, जिससे आपको स्मार्ट लुक दे। फेस लुक्स क्लीन दिखना चाहिए, शेव रेगुलरली और रेगुलरली शेव करना चाहिए। मुस्टैच शुड बी नीटली एंड ट्रिम, मुस्टैच जो है सही से वो होनी चाहिए ट्रिम। इट शुड बी केप्ट क्लीन एंड विदाउट एनी स्टेन्स। टीथ जो है उसको अच्छी तरीके से साफ करना, उसमें कोई दाग नहीं होनी चाहिए। कहता ब्रश द टीथ ट्वाइस अ डे, टीथ को 2 बार दिन में साफ करना है। अवॉइड ईटिंग पान वगैरह नहीं खाना। ये भी इस प्रकार से एक्टिविटी है, आपको देखेंगे इसमें यू हैव टू पार्टिसिपेट इन स्कूल डिबेट कंपटीशन, डिस्कस विद योर फ्रेंड व्हाट ऑल विल यू डू टू क्रिएट अ गुड इम्प्रेशन, कि आप अपने फ्रेंड को बताएंगे कि आप अच्छा इम्प्रेशन जमाने के लिए आप क्या करेंगे। इसमें यू हैव नोटिस दैट योर क्लास में डू नॉट वेयर अप्रोप्रिएट, कि आप क्लासमेट से ड्रेस नहीं पहनते। ये आपको एजुकेट करना है अबाउट ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स, ड्रेसिंग और ग्रूमिंग के बारे में। और इसी प्रकार से आप जो है क्या इम्प्रूवमेंट करते हैं, नहीं अगर सही से क्लोथ्स नहीं पहनते जो फिट हैं, और उसके लिए क्या इम्प्रूवमेंट है आप किसमें करते हैं, तो हाँ नहीं करते हैं तो इम्प्रूवमेंट क्या है। हेयर क्लीन है और हमेशा झाड़ते हैं तो यस, अगर नहीं झाड़ते हैं तो क्या प्लान है इम्प्रूवमेंट, उसको इम्प्रूव करने के लिए। इसी प्रकार से यहाँ पे टीथ क्लीन और ब्रश दें, शूज़ पॉलिश दें, इसमें भी करेंगे। और ये MCQ वगैरह सब जो है एक अलग कॉपी में कर लेंगे, पेयर कॉपी में नहीं करना, सारे केवल जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वही करना है।